तेज हो जाती है, कम हो जाती है। ये देखिए इसमें है बहुत तेज आई है। ये आपको जूम करके हम दिखाते हैं। लो, नमस्कार, मैं जसवंत सिंह राजपूत। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल भारत की आत्मा में। आज हम बात करेंगे कलकत्ता की या कहें पूरे भारत की या विश्व प्रसिद्ध यात्रा गंगा सागर यात्रा के बारे में। हम आपको आज जानकारी देंगे और हम जिनसे पूरी जानकारी लेंगे उनका परिचय श्री स्वामी श्री नारायण ब्रह्मचारी जी। यहाँ लोकल कलकत्ता के ही रहने वाले हैं। गुरुजी को बंगाली बहुत अच्छी आती है, हिंदी बहुत अच्छी आती है, इंग्लिश भी आती है। स्वामी जी से पूछेंगे कि गंगा सागर की यात्रा में कैसे कैसे की जा सकती है, उसमें क्या क्या सावधानियां रखना है, कहाँ से आना है, कहाँ बैठना है, एक आवास की क्या व्यवस्था रहती है, भीड़ कितनी रहती है और कैसी कैसी टोटल हम जानकारी गंगा सागर के बारे में स्वामी जी से लेंगे। तो ओम नमो नारायण। स्वामी, ओम नमो नारायण। कहा जाता है कि सभी तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। ये पूरे विश्व में या भारत में बड़ी कहावत है। तो गंगा सागर जीवन में एक लक्ष्य होता है हर व्यक्ति का, गंगा सागर की यात्रा करना। लेकिन बहुत सारे लोग बताते हैं कठिन यात्रा है थोड़ी। तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जब बाहर से कोई व्यक्ति आए, तो कोई श्रद्धालु आए गंगा सागर की यात्रा करने के लिए, तो कौन कौन से साधन से वो यहाँ तक आ सकता है? सबसे पहले उसको कौन सी स्टेशन आना होगा, कहाँ से फिर गंगा सागर के लिए यात्रा करनी होगी? जैसे कि यहाँ अगर बांग्ला में आना है और गंगा सागर यात्रा के लिए, तो पहले तो 2 स्टेशन है जो बाहर से यहाँ तक आते। 3 स्टेशन है, एक शालीमार स्टेशन है, एक हावड़ा स्टेशन है और एक सियालदह स्टेशन है। तो जैसे जहाँ से आपको सुविधा मिले आप वहाँ से आ जाइए। वहाँ आने के बाद फिर थ्रू अगर यात्रा करना चाहते हैं तो अगर हावड़ा पे आ रहे हैं या शालीमार स्टेशन पे आ रहे हैं, वहाँ से आपको सियालदह स्टेशन आना पड़ेगा बाईपास। मतलब यदि आपको सियालदह स्टेशन आपकी ट्रेन नहीं आती है, हावड़ा या शालीमार आती है, तो आपको हावड़ा या शालीमार उतर के बस के द्वारा सियालदह स्टेशन पहुंचना है। बस या टैक्सी के द्वारा सियालदह स्टेशन आना है। सियालदह स्टेशन से आपको काकद्वीप जाना पड़ेगा। काकद्वीप लॉट 8 में पड़ता है और जो गंगा सागर को नावड़ी पार करके गंगा सागर जाने में मदद करेगी। जैसे सियालदह स्टेशन से लोकल ट्रेन मिलेगी? लोकल ट्रेन मिलेगी। सियालदह स्टेशन से जो लोकल ट्रेन मिलेगी वो आपको 2.5 घंटा समय लेगी। 110-15 किलोमीटर रास्ता तय करना, लोकल ट्रेन से तय करना होगा। तो काकद्वीप स्टेशन पर उतरना है। तो काकद्वीप स्टेशन उतरने के बाद फिर क्या साधन मिलेगा? वहाँ थोड़ा छोटा जो साधन मिलता है, हमारे यहाँ टोटो बोलता है। देखा, इलेक्ट्रिक जो ऑटो जो होता है, इलेक्ट्रिक ऑटो जो होता है, वो ऑटो पकड़ के आपको लॉट 8 या घाट पे जाना पड़ेगा। घाट पे जाना पड़ेगा। तो वो लगभग कितना दूरी होगा उसका? इसका दूरी हो जाता है 3-4 किलोमीटर। मतलब 10 से 15 मिनट का रास्ता है। 10-15 मिनट का। लॉट 8 मतलब क्या? लॉट 8 लॉट 8 वो उसी नाम से परिचित है कि वो लॉट 8 है। और वो घाट का नाम ही है। अच्छा, घाट का नाम लॉट 8 है। घाट पहुंचने के बाद फिर आपको भैंसेल नावड़ी मिलेगी, जो भैंसेल बोलते हैं हमारे यहाँ, या हमारे इधर छोटा जहाज बोलते हैं, जहाज या बड़ी नाव या छोटा जहाज जो इंजन से चलता है। जो इंजन से चलता है, वो नावड़ी से आपको पार होना होगा। और ये आधा घंटा बाद ही छोड़ता है। अच्छा, हर आधे घंटे में मिलता है? हर आधे घंटे में मिलता है। और ये इसको पार करने के लिए आपको 20-25 मिनट समय लगता है। फिर जैसे आप वहाँ से पार होके कोचुबिरिया पहुँच गए, कोचुबिरिया से आपको बस पकड़ के गंगा सागर जाना पड़ेगा, जो कि हमारा महर्षि कपिल मुनि जी का आश्रम जहाँ है। मतलब लॉट 8 से जहाज से कोचुबिरिया आना है। कोचुबिरिया से बस मिलेगी? कोचुबिरिया से बस मिलेगी, छोटा बड़ा सब प्रकार की साधन मिलेगी वहाँ सीधा गंगा सागर के लिए। ये 37 किलोमीटर इसका डिस्टेंस होता है। तो वहाँ पे कपिल मुनि जी का आश्रम जैसा कि आपने बताया मिलेगा। तो जैसे कोई यात्री पहुँचते हैं, तो जो आपने यहाँ से बताया कि सियालदह स्टेशन है, फिर काकद्वीप स्टेशन है, फिर ऑटो या इलेक्ट्रिक ऑटो से लॉट 8 जाना है, वहाँ से नावड़ी क्रॉस करना है,
वहाँ से फिर गंगा सागर ली बस या ऑटो से, तो एक लंबा समय इसमें लगने का चांस है, लगभग हाँ। 5-6 घंटे से ज़्यादा इसमें लग जाते हाँ, होंगे। लग जाते हैं। ये हम कपिल मुनि के आश्रम में आ गए हैं। देखिए हमारे पीछे ये कपिल मुनि का आश्रम है, मंदिर है, अभी बंद है, 4:30 बजे के आसपास खुलेगा और हम जा रहे हैं अभी। इधर देखिए, ये सामने दिख रहा होगा, ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल सामने गंगा सागर है, आधा किलोमीटर से कम में भी। तो जब गंगा सागर पहुँच के वहाँ पर फिर क्योंकि ऐसा फिर थोड़ा दिक्कत भरा होगा कि जाए और उसी दिन लौट के आए, ये थोड़ा सा ऐसा लगता है संभव नहीं हो पाता। तो रुकने की क्या व्यवस्था रहती है? रुकने की व्यवस्था जैसे गंगा सागर में अगर आप पहुँच गए तो वहाँ तो रुकने की व्यवस्था हो जाता है, क्योंकि कपिल मुनि आश्रम में कुछ अच्छी यात्री निवास और वहाँ अगल-बगल में ढेर सारे आश्रम है जहाँ रुकने की व्यवस्था है। वहाँ सबसे बड़ी व्यवस्था है भारत सेवाश्रम संघ में है, हाँ। जहाँ आप आराम से रुक सकते हैं। 1000-2000 आदमी अगर आ जाए एक साथ एक आश्रम में? हाँ, एक ही आश्रम में रुकने का सब व्यवस्था हो जाता है वहाँ। हाँ, मतलब वैसे ढेर सारे आश्रम हैं, हाँ, लेकिन बड़ा जो एक नाम सबसे है बड़ा जो है वो भारत सेवाश्रम संघ भारत सेवाश्रम संघ का है। हज़ारों लोग एक साथ वहाँ रुक सकते हैं। हाँ, वहाँ कोई लूटमारी नहीं होता है। एक चीज़ सबसे अच्छा है कि वहाँ कोई लूटमारी नहीं होता है। अच्छा, दूसरा ये है कि जैसे भोजन-वोजन की क्या व्यवस्था रहती है आस-पास? भोजन के लिए तो यहाँ होटल है, खूब होटल आपको मिलेगा। लेकिन बाहर से जो आ रहे हैं, तो यहाँ नॉन-वेज थोड़ा ज़्यादा चलता है, वेज कम चलता है होटल में। अगर आपको प्योर नॉन-वेज चाहते हैं तो भारत सेवाश्रम संघ में ही रुकना पड़ेगा। प्योर मतलब कि प्याज लहसुन भी वो लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। मतलब थोड़ा शाकाहारी ढूँढना कठिन होता है। कठिन होता है। तो भारत सेवाश्रम संघ में शाकाहारी ही मिलेगा। समुद्र में जब स्नान करते हैं तो क्या सावधानी रखनी चाहिए कि जाके ताकि कोई दुर्घटना या कोई समस्या ना आए? अच्छा, ऐसा अगर बोलेंगे तो सावधानी एक ही सावधानी ये करना है। अगर आपको तैरना नहीं आता है तो घुटने पर पानी में ही आपको जाके बैठना है, उससे ज़्यादा नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ पानी का जो लहर चलता है वो बहुत भारी लहर चलता है। अगर आप एक बार मिस हो जाएंगे तो मतलब कि आपका पैर फिसल जाएगा। अगर कमर भर पानी में चला जाएंगे, पैर फिसल जाएगा तो उठना मुश्किल होगा, आपको खींच के ले जाए। और ये हमारे साथी हैं जो और अंदर गए हैं। देखिए लहरें आ रही हैं और जब लहर आती है तो नीचे डूबना है। पास आ गए हैं। तो हमने बात की गंगा सागर यात्रा के बारे में, जितना हो सकता है जानकारी लेने की कोशिश की। तो आपको भी यदि जीवन में मौका मिले तो गंगा सागर यात्रा आइए, और गंगा सागर यात्रा के बारे में यदि और कुछ भी जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट करिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट का रिप्लाई करने का, आपकी हर संभव यात्रा में जानकारी देने की का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।